Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. Today we are going to study about cleavage, which is a part of developmental biology. Developmental biology क्या होता है? उसके अंदर हम different developmental phases of life के बारे में study करते हैं. There are two things in life, growth and development. ग्रोथ जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है. फॉर एग्जांपल, जब हम एडल्टहुड में पहुंचते हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस जितनी जैसे बननी होती है मोस्टली बन चुकी होती है. उसके बाद उसमें और कोई चेंजेस नहीं आते, जैसे कि हमारा फेस पूरी तरह से फॉर्म हो चुका होता है, हमारी वॉइस प्रॉपरली सेट हो चुकी होती है, उसकी कितनी पिच रहनी है, कितना एम्पलीट्यूड रहना है, एंड हमारे हाइट, ये सब चीज़ें एक एज पे आके रुक जाती है. तो ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर एज पे आके रुक जाती है. बट जो डेवलपमेंट होती है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी भी रुकता नहीं है. ये फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक और बर्थ के बाद थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है. बात आती है एम्ब्रियोजेनेसिस की. एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जितनी भी डेवलपमेंटल फेजेस हैं बिफोर बर्थ उनको हम एम्ब्रियोजेनेसिस में इंक्लूड करते हैं. सो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस डील्स विद द डेवलपमेंटल स्टेजेस प्रायर टू बर्थ. द स्टेजेस बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू बर्थ आर इंक्लूडेड अंडर एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर बेसिकली 6 फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो कि सभी एनिमल्स के लिए कॉमन होते हैं. कॉमन नॉट इन द सेंस कि सब एनिमल्स एक ही तरह से बिहेव करेंगे. कॉमन इन द सेंस दैट सभी एनिमल्स को इन 6 बेसिक स्टेजेस से होके फिर अपनी उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. बेटर टू से एम्ब्रियोनिक लाइफ. तो ये 6 फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं: गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस. इनके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं. गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं. जैसे ह्यूमंस के अंदर मेल्स में स्पर्म एंड फीमेल्स में ओवम, 2 गैमेट्स बनते हैं. ऐसे ही सब एनिमल्स के अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं. फिर मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. देन फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट है. अब जाइगोट एक सिंगल सेल है, उसको मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला में कन्वर्ट होना है. बिकॉज जो हमारी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो कंपोज होती है मल्टीपल सेल से. डिफरेंट सेल्स मिलके एक बॉडी को फॉर्म करते हैं. तो बट लाइफ की बिगिनिंग जो है वो सिंगल सेल जाइगोट से होती है. उसको कन्वर्ट होना है मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला में. तो उसको रैपिडली माइटोटिक डिविजन्स के अंडर को जाना होता है जिसके थ्रू वो मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो सके. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट इनटू multicellular blastula via a series of rapid mitotic divisions is known as cleavage. Then after cleavage there is gastrulation process in embryogenesis. Gastrulation में क्या होता है, 3 germ layers फॉर्म होते हैं: एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करती हैं. इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बॉडी के सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं. जैसे कि एक्टोडर्म की हेल्प से स्किन, ब्रेन, नर्वस सिस्टम ये डेवलप होता है. जो मेसोडर्म है वो विसरल ऑर्गन्स को डेवलप करवाती है, फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा. और जो एंडोडर्म है वो बॉडी की इनर लाइनिंग्स को डेवलप करती है, जैसे कि स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बन रही है. इस तरह से ये तीनों जर्म लेयर्स मिलके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है. और एक ऑर्गन में ये नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गन एक ही जर्म लेयर से बना होगा. एक ऑर्गन में तीनों जर्म लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है. आउटर लेयर एक्टोडर्म से, मिडल लेयर मेसोडर्म से, इनर लेयर एंडोडर्म से, ऐसे बनते हैं. ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आता है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियोनिक लाइफ से एडल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम कुछ एनिमल्स में, कुछ इंसेक्ट्स में पढ़ते हैं कि लार्वल स्टेज आती है, तो लार्वा से एडल्टहुड की तरफ जो जाने का प्रोसेस है उसको हम मेटामॉर्फोसिस में इंक्लूड करते हैं. तो मेटामॉर्फोसिस में एक एडल्ट फॉर्मेशन हुई. देन फिर धीरे धीरे जब वो एडल्ट ग्रो करेगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचेगा, देन उसमें फिर से गैमेट्स फॉर्म होंगे. तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक लाइफ चलती रहती है. ये 6 फंडामेंटल प्रोसेसेस है जो कि कॉमन है सारे लिविंग एनिमल्स के लिए, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो या वो इनवर्टिब्रेट्स हो. नेक्स्ट इज क्लीवेज. लेट्स डिस्कस अबाउट क्लीवेज इन डिटेल. क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक फर्स्ट
फेज़ है, सबसे फर्स्ट फेज़ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जिसमें हमने अभी अभी डिस्कस किया कि रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जो सिंगल सेल जाइगोट को मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टुला में कन्वर्ट करते हैं। क्लीवेज के अंदर और माइटोसिस के इन दोनों, बेसिकली क्लीवेज इज माइटोसिस बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस भी डिवीजन है और माइटोसिस ही होता है क्लीवेज में, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो क्लीवेज है वो जाइगोट के स्टेज पे होता है और जो माइटोसिस है वो नॉर्मली हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रहा होता है और उनको मल्टीप्लाई करवाता है। क्लीवेज एक बहुत फास्टर डिवीजन है एज कम्पेयर टू माइटोसिस जो कि स्लो डिवीजन है। माइटोसिस में बेसिकली 4 फेजेस होती हैं सेल साइकिल की, हमें पता है G1, S, G2 एंड M। तो ये चारों फेजेस बनके कंप्लीट सेल साइकिल को फॉर्म करते हैं। बट क्लीवेज में क्या होता है, G1 और G2 जो ग्रोथ फेजेस हैं वो एब्सेंट होती है, इसमें सिर्फ M और S फेज प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको बाईफेजिक सेल साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये रहता है कि जो क्लीवेज है उसके अंदर अब वो बाईफेजिक है, G1 G2 फेज एब्सेंट है, तो उसके अंदर जो फास्ट डिवीजन हो रहा है, रैपिड डिवीजन हो रहा है, तो फिर जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, बट ग्रोथ फेज एब्सेंट है, उन सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, उनमें साइज में कोई चेंज नहीं आता, मतलब चेंज नहीं आता इन द सेंस साइज में वो ग्रो नहीं करते। Growth phase is absent, so they do not grow in size, they only increase their number by multiplying rapidly. क्लीवेज कब तक कंटिन्यू रहती है? जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज हो रही है और एक सेल मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जब तक जो मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला बन रहा है उसके जो सेल्स हैं, ब्लास्टुला के सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स का जो साइज है जब तक वो हमारे सोमैटिक सेल्स के, डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता, तब तक क्लीवेज कंटिन्यू रहती है। जाइगोट इज अ लार्ज सेल, जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। तो जब क्लीवेज होती है तो जाइगोट से उस टाइम तक क्लीवेज होती रहती है जब तक कि वो उन दोनों सेल्स का साइज सेम ना हो जाए। तो वी कैन से क्लीवेज कंटिन्यूज टिल द साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर्स reaches equal to the size of the differentiated somatic cells. So जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा जाइगोट और सोमैटिक सेल्स के साइज में, उतना ही टाइम के लिए उतने ही बार क्लीवेज होगी। Cleavage begins with one large cell and ends with large number of cells of small size. Collectively, size of all these small cells is equivalent to that first large cell known as zygote. One more thing to note about cleavage is that DNA synthesis is faster in cleavage as compared to that in normal mitosis. ऐसा क्यों होता है? हमने बोला कि माइटोसिस स्लो प्रोसेस है और क्लीवेज फास्ट प्रोसेस है। तो जब क्लीवेज हो रही है वहाँ पे हमें चाहिए कि जितने सेल्स बन रहे हैं उन सब के अंदर डीएनए कंटेंट पहुँचना चाहिए। सो टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स डीएनए हैज़ टू सिंथेसाइज फास्टर। इसीलिए डीएनए सिंथेसिस फास्ट होती है ताकि हर एक सेल के पास डीएनए कंटेंट पहुंचे और इक्वल अमाउंट में पहुंचे, इसीलिए डीएनए सिंथेसिस इज फास्टर इन क्लीवेज। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस ड्यूरिंग क्लीवेज। ऐसा क्यों होता है? जो क्लीवेज जब होती है स्टार्ट होती है जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब क्या होता है जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर मटेरियल। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसीड करती है, एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, तो जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसीड करती है जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से बनता रहता है। मीन्स टू से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियर मटेरियल ड्यू टू विच न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस। कैन यू अंडरस्टैंड? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कम होता जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ती जाती है। ये रेशियो कब तक बढ़ती है? वही सेम जैसे कि हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ा, साइज के बारे में पढ़ा, वैसे यहाँ पे है।
nucleocytoplasmic ratio increases till the nucleocytoplasmic ratio of blastomeres reaches equal to the nucleocytoplasmic ratio of our differentiated somatic cells. Next, let's discuss about some terms. Synchronous and asynchronous division. सिंक्रोनस डिवीजन में क्या होता है, जो सेल्स हैं ब्लास्टुला के, जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स बोल रहे हैं, वो सभी सेल्स अगर एक टाइम पे एक ही फेज से पास कर रहे हैं तो उसको हम सिंक्रोनस डिवीजन बोलते हैं. When all the cells of blastula undergo division and progress through each phase of cell cycle at same time, then it is called as synchronous division. But usually ये सिंक्रोनी ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहती. ये सिंक्रोनी सिर्फ 2-3 साइकिल्स तक ही मेंटेन रहती है, जिसके बाद धीरे धीरे सिंक्रोनी लॉस्ट होने लगती है और एसिंक्रोनस डिवीजन स्टार्ट होने लगता है. एसिंक्रोनस डिवीजन का मतलब क्या है कि अब हर एक सेल के पास अपनी पर्टिकुलर सेल साइकिल है, वो अपनी पेस के अकॉर्डिंग सेल साइकिल को रन कर रहा है. उसको नेबरिंग सेल्स से कोई मतलब नहीं है कि उनकी सेल साइकिल कितनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है. तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल एक टाइम पे एक ही सेम फेज से प्रोग्रेस करेगा, ऐसा नहीं होगा. अब सिंक्रोनी लॉस्ट हो चुकी होगी और धीरे धीरे एसिंक्रोनस डिवीजन स्टार्ट हो चुका होता, जिसमें हर एक सेल की अपनी पर्टिकुलर पेस होती है और वो अपनी ही अकॉर्डिंग अपनी सेल साइकिल को चलाते हैं. इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस डिवीजन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. प्लेन्स ऑफ क्लीवेज क्या चीज़ है? हमें पता है कि क्लीवेज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी है, मतलब कोई डायरेक्शन तो होगी ना क्लीवेज की, तो उस डायरेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. क्या होता है, जाइगोट के पास बेसिकली दो चीज़ें होती है, दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है. जहाँ पे यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, यॉक ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेटेड होता है, उस पोल को हम वेजिटल पोल बोलते हैं. और जहाँ पे यॉक का अमाउंट कम होता है कंपैरेटिवली, वहाँ पे एनिमल पोल बोलते हैं. तो वी कैन से कि वेजिटल पोल इज द यॉक रिच एरिया, यॉक रिच पोल, एंड एनिमल पोल इज द लो यॉक कंटेनिंग पोल. तो जब जो क्लीवेज प्लेन है, डायरेक्शन है, क्लीवेज फरो पास होगा जिस डायरेक्शन में, उसको हम प्लेन्स बोल रहे हैं. तो यहाँ पे अब प्लेन्स आते हैं, अलग अलग प्लेन्स होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में क्लीवेज हो सकती है, जैसे कि मेरिडोनियल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल, ट्रांसवर्स. लेट्स सी ईच वन बाय वन. तो मेरिडोनियल प्लेन में क्या होता है कि जो क्लीवेज फरो है वो मीडियन एक्सिस से पास करता है, बिल्कुल एनिमल वेजिटल पोल के सेंटर से पास करता है, उसको बाइसेक्ट करता हुआ पास करता है, जिसकी वजह से जो दो ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे, रिजल्टिंग ब्लास्टोमेयर्स, उनमें से दोनों ब्लास्टोमेयर्स के पास एक एनिमल पोल भी होगा, एक वेजिटल पोल भी होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेन होता है, बिल्कुल मीडियन एक्सिस से एनिमल और वेजिटल पोल को बाइसेक्ट करता हुआ पास होता है. वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, इसमें भी जो क्लीवेज फरो है वो एनिमल और वेजिटल पोल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ ही जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन बिल्कुल मीडियन एक्सिस से नहीं जाएगा, आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मेरिडोनियल प्लेन रहेगा. जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, वर्टिकल प्लेन का क्लीवेज फरो जो है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल ही जा रहा है, बट नॉन मीडियन एक्सिस है, आइदर टू द राइट ऑफ द मीडियन और टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन एक्सिस. तो यही एक डिफरेंस होता है मेरिडोनियल और वर्टिकल प्लेन के बीच में. तो एग्जाम्पल क्या है, मेरिडोनियल प्लेन किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट क्लीवेज ऑफ एम्फियोक्सस, फ्रॉग एंड चिक, वहाँ पे हमें मेरिडोनियल प्लेन देखने को मिलता है. और फोर्थ क्लीवेज ऑफ फ्रॉग में वर्टिकल प्लेन देखने को मिलता है. इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स प्लेन, इनमें क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसमें क्या होता है, क्लीवेज फरो जो है वो एनिमल वेजिटल पोल के मिडवे से पास होता है. मिडवे से कैसे? जो हमने मेरिडोनियल प्लेन पढ़ा, जो मीडियन एक्सिस था उसके बिल्कुल राइट एंगल से 90 डिग्री से पास होता है. तो इक्वेटोरियल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में क्या होता है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है, जैसे मेरिडोनियल और वर्टिकल में डिफरेंस था, ऐसे इक्वेटोरियल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस है. इक्वेटोरियल प्लेन में क्लीवेज फरो जो है मिडवे से पास करता है एनिमल और वेजिटल पोल के, और मीडियन एक्सिस के वो 90 डिग्री पे होता है. तो क्या होता है, जो रिजल्टिंग ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे इसकी वजह से,
उनमें एक ब्लास्टोमेर के पास तो एनिमल पोल होगा और एक के पास वेजिटल पोल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट नहीं किया दोनों पोल्स को, इसीलिए दोनों पोल्स नहीं आएंगे किसी ब्लास्टोमेर में। एक के पास एनिमल पोल रहेगा और एक के पास वेजिटल पोल रहेगा, यानी एक के पास लो योक पोल रहेगा, एक के पास योक रिच पोल रहेगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, जो क्लीवेज फरो है वो इसमें भी मीडियन एक्सिस के 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल से ही पास कर रहा है, लेकिन बिल्कुल मिडवे से पास नहीं करेगा एनिमल और वेजिटल पोल के। जो इक्वेटोरियल प्लेन था आइदर उसके ऊपर से या उसके नीचे से पास करेगा जब क्लीवेज फरो, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। When cleavage furrow pass at right angle of the median axis on either side of equatorial plane, then it is called horizontal plane. Now, इक्वेटोरियल प्लेन का एग्जांपल है थर्ड क्लीवेज ऑफ एम्फियोक्सस, और हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन या लैटिट्यूडनल प्लेन का एग्जांपल है फिफ्थ क्लीवेज ऑफ एम्फियोक्सस एंड थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रो। सो हम यहाँ पे एक तरह से याद कर सकते हैं, मतलब अगर एक ही एग्जांपल से याद करना पड़े, क्योंकि हमें एग्जांपल्स याद होने चाहिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो जो फर्स्ट क्लीवेज ऑफ फ्रोग थी उसके अंदर बेसिकली मेरिडोनियल प्लेन था, जो फोर्थ क्लीवेज ऑफ फ्रोग थी उसके अंदर वर्टिकल प्लेन था, और थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग में लैटिट्यूडनल प्लेन है। तो एटलीस्ट हमें एक एग्जांपल से तीन प्लेन्स के में तो फ्रॉग का एग्जांपल आ ही रहा है, तो हम ऐसे याद कर सकते। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट इन दिस वीडियो, रेस्ट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।